ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन के दरमियान जब सारा कुछ बंद था, तब चोरी चुपके कुछ लोगों ने मिल करके, खासकर एक स्कूल चलाने वाले व्यापारी हैं, उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के नाम पर बड़े पैमाने पर मैंग्रोव को तोड़ा, नष्ट किया और उसके बाद भरनी की और भरनी करके उसके ऊपर रोड बना दिया। मुझे नहीं पता था, हम लोग यहीं रहते हैं लेकिन हमको पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। तो मेरे पास कुछ कोली महिलाएं आई परसवा गांव की। उन्होंने कहा कि हमारे मच्छी सुखाने की ये जगह थी और ये मैनग्रोव्स में मच्छियाँ अपने बच्चे पैदा करती हैं, बीज देती हैं, तो उनका प्रजनन होता है मैनग्रोव्स में। तो अगर ऐसे मैनग्रोव्स को भरते चले जाएंगे तब तो फिर हमारे लिए मच्छी का प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। दूसरा, हमारा मच्छी सुखाने की जगह पे कब्जा कर लिए। तो मैंने एक दिन विजिट रखा तो मैंने देखा कि वहाँ पर बड़े पैमाने बहुत खूबसूरत एक रोड बन गया है। और मैंने पता लगा कौन कौन किसने रोड बनाया है, किसका रोड है, क्या है, कोई बिल्डर है क्या, किसी ने कुछ बताया नहीं। बहुत सारे बाउंसर्स थे, बड़े बड़े मोटे मोटे तगड़े तगड़े। मैंने उनसे बोला भाई आप किसके लिए काम करें बताइए। उन्होंने कुछ बताया ही नहीं मुझे। फिर वहाँ के लोगों ने गुस्सा होकर के जितना भी वहाँ पतरा उतरा था सुशोभीकरण के नाम पे, जो अनऑथराइज ढंग से जो स्ट्रक्चर तैयार था, सब तोड़ दिया लोगों ने। तोड़ने के बाद फिर प्लानिंग शुरू हुई कि भाई अब इसको आगे की कार्रवाई पर लगना चाहिए। और ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर मैनग्रोव्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। और मतलब एक कानूनन है, बहुत बड़ा अपराध है, उनको शायद पता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैनग्रोव्स किल करना मतलब इट्स लाइक मर्डर, इट इज़ इक्विवेलेंट टू मर्डर। एक इंसान की हत्या के बराबर जो गुनाह होता है ना, वो मैनग्रोव्स किल करने वाला गुनाह है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जिसने भी किया उसके ऊपर FIR लगेगा और वो कम से कम 3 महीने उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये सब चल रहा था। फिर मैं चला गया था दिल्ली, कुछ और काम था मुझे, फिर लौट गया। फिर उन लोगों ने कहा, तो मैंने कहा चलो एक विजिट रखते हैं। जब विजिट रखा तो देखा कि और भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर भरनी जारी है। ये कल या परसों की बात है। फिर जब विजिट रखने से पहले मैंने यहाँ के वर्सोवा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर PI हैं उनको फ़ोन किया था कि आपको पता है आपके एरिया में क्या हो रहा है। बोला साहब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जो कुछ हो रहा है सब लीगली हो रहा है। तो मैंने कहा आइए ज़रा विजिट करते हैं। फिर वो भी आए, वो अपने ऑफिसरों के साथ आए और हम लोगों ने बताया कि ये देखिए यहाँ पर ये भरनी हुई है और ऑथराइज है। फिर रोड के बारे में बताया तो उनका एक जूनियर था, एक सब इंस्पेक्टर था, वो हमसे बहस करने लगा। बोला नहीं, ये स्कूल वाले हैं, इनको ऑर्डर मिला है ऑफिशियली, कलेक्टर ऑफिस का या तो BMC ऑफिस का कोई ऑर्डर है, उस ऑर्डर के हिसाब से अधिकृत रूप से ये रोड बनाया गया। मैंने हो ही नहीं सकता, मैनग्रोव्स में रोड बना ही नहीं सकता। हाँ, पहले यहाँ झोपड़ा था, होगा, झोपड़ा वो अवैध था। झोपड़ा तोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर झोपड़ा आपने डिमोलिश किया कोई बात नहीं, आप करिए, लेकिन झोपड़ा तोड़ने के बाद जगह खाली करके वहां पर रोड नहीं बना सकते। तो मैंने कहा ऐसा ऑर्डर है। मैंने कहा कॉपी दिखाइए। आज तक कॉपी नहीं दिखाई गई। कल हम लोग को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भी गए थे, वहां पर भी हमको कॉपी नहीं दिखाई गई है। कहने का मतलब यह है कि एक पूरा ऐसा दिख रहा है कि सरकारी तंत्र और जो स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, उनके बीच एक मिली भगत है। और उस मिली भगत के हिसाब से कोली समाज की जो मच्छी सुखाने की जगह उस पर कब्जा किया जा रहा है। और दूसरा जो मैनग्रोव्स, जो कि एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ है मुंबई के जीवन के लिए, उसको नष्ट किया जा रहा है। और तीसरा, अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा है। ये 3 चीज़ें हो रही हैं जिसका हमारा विरोध है और हम लोग लगातार विरोध करेंगे। और हमने जाके कल FIR के लिए वर्सोवा पुलिस स्टेशन में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट आपसे FIR नहीं ले सकते, लेकिन इस बीच हम आपका कंप्लेन लेंगे और वो हमारा कंप्लेन वो फॉरवर्ड करेंगे आगे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आधार पे FIR होगा जिन लोगों ने सब किया है। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है उनसे भी बात की है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में FIR होगा। और जिस व्यक्ति ने भी, नाम पता चल गया, पुलिस वालों को पता है, जिस व्यक्ति ने भी मैनग्रोव तोड़ करके, नष्ट करके वहाँ पे रोड बनाया, भरनी की, उस व्यक्ति के खिलाफ FIR होना चाहिए और उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब, जो लॉ हमारे देश में है, उस लॉ के हिसाब से उसको सजा दी जानी चाहिए। और वर्सोवा खाड़ी के एक मैनग्रोव्स को बचाने का अभियान जारी रखना चाहिए। संजय जी, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, उसके बाद में जो सरकारी महकमा है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का, जैसे आपने बताया कि गाइडलाइंस ये भी कहता है कि यदि किसी के जुरिस्डिक्शन में कोई विरोध अवैध काम हो रहा है तो उसके लिए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और साथ ही साथ वार्ड ऑफिसर जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे में इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? और क्या आपको लग रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से खेल हो रहा है? जो मेन आरोपी नहीं, एक भारी मिली भगत है तो साफ साफ दिख रहा है और बड़े पैमाने पर लेन देन भी हुआ होगा। मैं ये भी आरोप लगा रहा हूँ आपको, इसलिए कि जब हम लोग कल गए पुलिस स्टेशन से निकल के,
तो हमने देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया। वो जो रोड बनाए गए तो रोड को उखाड़ दिया गया पूरी तरह से, और जो नई भरनी हुई थी उस भरनी को भी खोद दिया गया है, और जेसीबी लगा करके पूरे उस एरिया में जेसीबी से खुदाई हो रही है, ताकि वो जो मैनग्रोव्स में जो पानी रहता है वो पानी धीरे धीरे इधर परकुलेट करना शुरू करे और मैनग्रोव्स का फैलाव हो जाए। वो तो दिख रहा है हमको। लेकिन इसके अलावा हमें दिखा कि जो स्कूल बन रहा है वो स्कूल के बाहर लगभग 1.5-2 एकड़ जमीन जो जिस पर मैनग्रोव्स हुआ करता था, उस जमीन को पूरी तरह से मैनग्रोव्स किल करके उसको एक कंक्रीट ढंग का बनाया गया। ये दूसरा इलीगल काम। तो वहां पर भी मैंने देशपांडे को बोला कि उसमें भी आप घुसिए और उसको भी, उस पूरा जो एक जो अपना सो कॉल्ड प्रीमाइसेस बनाया है अनधिकृत तरीके से, उस सो कॉल्ड प्रीमाइसेस को आप नष्ट करिए और वहां पर मैनग्रोव्स का उत्पादन शुरू करिए। आपने जो सवाल पूछा बीएमसी और पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, बड़ा वाजिब सवाल है आपका। मुंबई में कहीं भी एक गरीब आदमी एक छोटा सा झोपड़ा भी बनाता है तो उसके ऊपर पूरा का पूरा बीएमसी का महकमा पहुंच जाता है। सीनियर पे वो इंजीनियर, तो ये इंजीनियर, वो इंजीनियर, ये ऑफिसर, वो ऑफिसर, और उस गरीब को परेशान कर देते हैं। और यहाँ एक स्कूल के नाम पे पूरा का पूरा 1.5-2 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया गया अनऑथराइज तरीके से, और बीएमसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। बीएमसी के जो असिस्टेंट कमिश्नर है यहाँ पर चौहान जी, उनसे मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जितना जल्दी हो एक्शन लीजिए, और पूरा का पूरा जो जगह पे जो कब्जा करने में जो लगे हुए हैं स्कूल वाले लोग, उस जगह को खाली कराइए और वहाँ पर मैनग्रोव्स की खेती शुरू कराइए। संजय जी, आखिरी सवाल, यदि आपकी मांगे ये जो भी डिमांड है वो नहीं मान जा रही है तो आगे किस तरह की कार्रवाई होगी आप लोगों की ओर से, किस तरह का कदम? लड़ाई जारी रहेगी। अब तो आंदोलनकारी लोग हैं, अब तो लड़ने वाले लोग हैं। जैसे रास्ते पे उतर के लड़ते हैं, लड़ेंगे, लेकिन वर्सोवा खाड़ी के एक एक मैनग्रोव्स को बचाएंगे, और किसी भी बड़े व्यापारी या किसी भी बिल्डर या किसी भी स्कूल वाले को पैसे के दम पर मैनग्रोव्स की खाड़ी को बर्बाद नहीं करने देंगे। ये हमारा पक्का वादा है। मेरा नाम सुरेखा जावली है, हिंदी में ही बोलूँगी। हाँ। मेरा नाम सुरेखा जावली है और मैं जन्म से ही वहाँ रही हूँ। हमारा कोली जमात की मेरा लड़की हूँ, और कोली जमात वहाँ का आदिवासी जमात है, वर्सोवा का। हम पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं के रहने वाले हैं। हमारा कोई गांव नहीं है, वहीं से उपज है हमारी, और मैं जन्म से ही वहाँ पे हूँ। तो पहले हमारा जो वर्सोवा था वो वहाँ सिर्फ मछुआरे के लिए ही आबादी थी और कोई नहीं थी, और आजू बाजू का परिसर इतना सुंदर, खाड़ी, समंदर किनारा स्वच्छ और सुंदर था। अभी कुछ सालों में ऐसे विकास काम करते हुए सरकार ने जो पूरा कंक्रीट का जंगल बना दिया है, उसको जो छोटे मोटे और थोड़े बहुत मैंग्रोव्स बचे हैं उनको भी एंकरेजमेंट हो रही है, उनको भी उन पे भी भराव जा रहा है। अगली बार अभी इस महीने में कौटे खाड़ी में हम लोगों ने देखा, अचानक से गए, मेरे चाची ने फ़ोन किया कि वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम लोग देखने गए वहाँ पे। तो एक बार पूरा मैंग्रोव्स पे रास्ता बना था, डामरीकरण नेप्ती डाला हुआ था, और बाजू में स्कूल का काम चालू है। वहाँ किसी को आने जाने में नहीं दे रहे थे, बाउंसर बिठाए थे। और हम कोली होके भी, हमारा एरिया होके भी, हम तो जंगल के ही है, मैंग्रोव्स में ही पैदा हुए, मैंग्रोव्स में ही बड़े हुए हैं, हमारा बिजनेस ही वहीं पे है। खेखड़ा, चिवली वगैरह उसी में मिलते हैं, मैंग्रोव्स में मिलते हैं, और मैंग्रोव्स में मच्छी की पैदाइश होती है। मेन वहाँ मच्छी का प्रजनन का ठिकाना होता है। और सब एरिया हमारा पूर्वजों से पहले ही हम लोग उसको पूजनीय है। हमारे पूर्वजों भी, दादा परदादा ने भी उनको ख़त्म नहीं किया, वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनाया, हम लोगों ने संभाल के रखा है। और अभी हमने अगले महीने गए वहाँ पे, तो वहाँ वैसा सिचुएशन देखा कि पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम चालू है। उधर बाउंसर बैठाया, अंदर आने न जाने नहीं दे रहे हैं। इंक्वायरी किया तो कोई नाम बता नहीं रहा है वहाँ पे। तो हमने निरुपम जी से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा सा है तो हमको सहकार्य कीजिए। तो निरुपम जी खुद आके हम लोगों को बहुत ही वहाँ पे सहकार्य किया। और क्या है वो, अभी हम लोगों ने फॉरेस्ट को भी कंप्लेंट किया, तो फॉरेस्ट ने अभी बहुत सारा कब्जे में ले लिया है वो, और सब जो नफ्ती वगैरह डाला था वो निकाल रही है, और मैंग्रोव तक पानी पहुँचाने की कोशिश कर रही है। अभी आपकी मांग क्या है? अभी हमारी यही सरकार से मांग है, विकास होना ज़रूरी है, लेकिन हम लोगों का साथ लेके विकास हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी विकास के नाम पे जो चल रहा है, हम लोगों को, हम कोली लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। जनता के लिए ये बनाएंगे, जनता के लिए वो बनाएंगे, तो जनता में हम लोग नहीं आते क्या? तो हमारा अभी पूर्वजों से वहाँ मच्छीमारी का धंधा है,
मच्छी सुखाने का धंधा है, उनका विकास नहीं हो सकता। उनके विकास के बारे में सरकार सोचेगी कभी? हमारे से एजुकेशन है, हमारे स्कूल है, उनके बारे में कभी सोचेगी? तो विकास अगर करेगी, स्थानिक लोगों को कुचल के नहीं होना चाहिए, तो स्थानिक लोगों को साथ लेके विकास होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और सबसे बड़ी मांग ये है, जो अभी थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं बचे हैं, बहुत सी खाड़ियाँ समंदर किनारे पे भराव डाल के वो सब नेस्तनाबूद हो रहा है। जो भी है उसको बचाने की कोशिश करें और बचाए रखें, ताकि कोली लोग भी बच जाए, क्योंकि हमारा बिजनेस वही है, मच्छी मार के अपना पेट पालना। अगर वही नहीं रहेगा, समंदर ही नहीं रहेगा, तो कोली बचेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि खाड़ी बचाओ और समंदर बचाओ। ज्या माणसाने केली त्या कारवाई करायची। हां, त्यांच्या ते विरोधात शालेची बाउंड्री काय पण असू दे, तुम्ही आम्हाला मदत करा सरकारला। बोला मराठीत बोला। पोलीस स्टेशनला गेलो, आम्हाला आमची कंप्लेंट पण घेत नाही ते साहेब लोक। काल गेलो आणि काल आम्हाला दादागिरी पण केली कॉन्सर लोकांतून, तिकडे बसतात त्या लोकांतून, आणि आमचे साहेबावर मारहाणीचा दावा करते। और पुलिस इनके सामने ही मुझे भी धमकी दे रही है, भाई तुम उधर जाएगा तो तुम्हारे ऊपर केस रजिस्टर्ड करेगा। ये थी जब फोन आया सीनियर का, तुम उधर जाएगा तो तुम्हारे ऊपर केस रजिस्टर्ड करेगा, तुम उधर जाने का नहीं। कौन? इनामदार साहेब है, वो बोला था। ये उधर ही थी उस टाइम सर। हाँ, अच्छा, हाँ, मुझे जब फोन आया ना 2 बार, देण्यापेक्षा आमच्या लोकांवर बघ आणि आमच्या लोकांची पण तू कंप्लेंट घे। आमच्या लोकांची कंप्लेंट घेत नाही, त्या लोकांना साथ का देते? आमची रिक्वेस्ट आहे त्या साहेबांना।